पिछले लेक्चर में बताया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, फिर साथ साथ बीच में जो बच्चे ज्वाइन करेंगे वो देख लेंगे। इसका बेटे पार्ट 1 है f(x = x + 7)। अब ये भी एक फंक्शन है, ठीक है ना। और मैंने आपसे कहा था बेटा कि फंक्शन एक मशीन की तरह होता है कि जिसमें आप कोई इनपुट दो तो वो आपको एक आउटपुट देता है। जो इनपुट हम फंक्शन को देते हैं वो उसकी डोमेन होती है, और उसके रिटर्न में जो हमें वो आउटपुट देता है वो उसकी रेंज होती है। अब कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिसमें जो भी इनपुट दो वो कुछ ना कुछ आउटपुट देता है हमें, हम उनको सिंपल फंक्शन कहते हैं। मैं अपनी वर्ड में से कहता हूँ। इसको देखिए ना, ये x + 7 है। इस फंक्शन पे ना ही कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का मतलब कि इस तरह x + 3/x - 1 फ्रैक्शन है, और ना ही बेटे इसमें कोई स्क्वायर रूट है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है। लिहाजा फंक्शन जिनमें फ्रैक्शन हो उनमें जो डोमेन और रेंज है उसमें थोड़ा मसला हो सकता है कि कुछ ऐसे वर्ड जिनमें डोमेन किसी की पॉसिबल हो सकती है, किसी की नहीं। जो सिंपल फंक्शन होते हैं ना बेटा, उसमें आप जो भी वैल्यू x की पुट करो, जो भी वैल्यू, आपको कोई ना कोई आंसर मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं x की जगह 1 पुट करूं तो 1 + 7 क्या होता है, 8। जैसा जो भी नंबर x में डालूंगा मुझे कोई ना कोई आंसर मिलेगा, क्योंकि जो f(x) होता है ना, मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, y होता है। तो जो भी वैल्यू x की यहाँ डालेंगे बेटा हमें y का कोई ना कोई आंसर मिलता है। तो सिंपल फंक्शन में जो डोमेन होती है, डोमेन वो होती है सारे रियल नंबर्स कि जो भी नंबर पुट करोगे हमें उसका कोई ना कोई आंसर मिलेगा, और हमें क्वेश्चन में रियल चाहिए। और इसका दूसरा तरीका लिखने का होता है -∞ से लेके +∞। तो ऐसे फंक्शन की डोमेन भी रियल नंबर होती है, और उसकी रेंज वो भी क्या होती है, वो भी रियल नंबर्स होती है, ठीक है। आप इसको ऐसे लिखें तब भी ठीक है, ऐसे लिखें तब भी ठीक है, दोनों चीज़ें ठीक है। लिहाजा ये सिंपल फंक्शन है। इसको देखिए, ये भी सिंपल है, आप नोट करें। x² है ना, x की कोई भी वैल्यू पुट करो कोई ना कोई आंसर आएगा, प्लस की वैल्यू पुट करोगे तब भी कोई आंसर आएगा, माइनस पुट करोगे। लिहाजा ये भी एक सिंपल फंक्शन है। इसमें भी जो डोमेन इसकी होगी वो सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। और इसकी भी जो रेंज है वो भी क्या होगी, रियल नंबर। ये डोमेन है। अब हम आते हैं यहाँ पे। ये फंक्शन सिंपल नहीं है, क्योंकि देखिए इसके ऊपर रूट आ गया, और हमने पढ़ा है अपनी क्लासों में कि अगर इसके रूट में कोई नेगेटिव नंबर आ जाए -9, तो हमारा कैलकुलेटर कहता है एरर, यानी कैलकुलेटर जो है उसका कोई रियल आंसर नहीं देता, इमेजिनरी हो सकता है। जैसे हमने पढ़ा आयोटा का कंसेप्ट पढ़ा हमने कि जो -1 × 9, हमने पढ़ा था कि -1 का जो अंडर रूट होता है वो आयोटा होता है। ये आंसर देगा हमें, लेकिन ये आयोटा में देगा 3 आयोटा, लेकिन आयोटा रियल नहीं है, लिहाजा ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमें रियल वैल्यूज चाहिए। रियल कब होती है बेटे, जब स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वेश्चन में जो नंबर है वो पॉजिटिव हो। इसका मतलब ये है कि अगर x - 5, ये इसको कहते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 0, यानी इट मीन्स पॉजिटिव। x - 5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 हो जाए, ठीक है। तो जब बेटे जी यहाँ पे अब इसकी डोमेन क्या आती है, हमें ये देखना है कि यहाँ पे कौन सी मिनिमम वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी यहाँ पे हो, तो कहाँ से, ये रियल नंबर, ये रियल नंबर आपके पास 0 1 2 3 -1 -2 -3 इस तरह। अब चेक करें, अगर मैं x - 5 को इक्वल टू 0 करूँ, x - 5 इक्वल टू 0, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी, 5 नंबर लाइन में मेरे पास 4 और ये 5, ये वो नंबर है 5 जिस पर अगर मैं यहाँ 5 पुट करूँ तो 5 - 5 क्या होता है, 0, और 0 का रूट पॉसिबल है। अब अगर मैं 5 से छोटा कोई नंबर लेता हूँ, 4 लेता हूँ, तो यहाँ पे 4 - 5 क्या होता है, -1, तो -1 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, एरर आता है। लिहाजा 5 एक ऐसा नंबर है जिसके आगे 5 6 और कहाँ तक जाएंगे, +∞। तो 5 से लेके +∞ तक जो भी नंबर पुट करोगे उसका कोई ना कोई आंसर आएगा। लिहाजा
हमारी जो डोमेन होगी वो 5 होगी, मैं यहाँ लिखूँगा। अब 5 चूँकि शामिल है 5, तो मैं ये लगाऊंगा, ये 5 है, और यहाँ पे लिखूँगा प्लस इन्फिनिटी, ये मेरी डोमेन है। अच्छा, यहाँ पे लगाऊंगा मैं ये ओपन इंटरवल, ये इस ब्रैकेट में, इसका मतलब ये होता है कि ये इसमें शामिल नहीं है। इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि 5 इसके अंदर शामिल है। ये तो इसकी डोमेन। अब आती है रेंज पे। अब यहाँ पे रेंज का ताल्लुक है कि हमारा डोमेन शुरू कहाँ से हो रही है, 5 से। अब अगर मैं यहाँ पे 5 पुट करूँ यहाँ, तो 5 माइनस 5 क्या होता है, 0। 0 का रूट 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो रेंज हमारी जो आएगी वो 0 आएगी। शुरू कहाँ से होगी, 0 से। 0 शामिल है, और उसके बाद जो भी नंबर डालेंगे आप, 6 डालेंगे, 7 डालेंगे, 8 पुट करेंगे, कोई ना कोई आंसर आएगा। और वो यहाँ से लेके 0 से लेके और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई भी आंसर हो सकता है। जैसा इसकी रेंज होगी 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी। ये स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन था, जहाँ भी स्क्वायर रूट होगा उसकी डोमेन के लिए आप जो भी स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है उसको 0 करें, वहाँ से x का आंसर निकालें, वहाँ से आपकी डोमेन स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और फिर इस वैल्यू को इस पर डाल के जो आंसर आएगा उसको जब हम यहाँ लिखेंगे तो वहाँ से लेके और यहाँ तक जो हमारी होगी रेंज। अब एक नई चीज़ है, वही आ गई है मॉडुलस। देखिए बेटे, हमने पढ़ा है ये जो मॉड है, इसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू हो वो उसको क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। लिहाजा ये है, ये वैल्यू पॉजिटिव के लिए है, यानी x माइनस 2 मॉडुलस इट शुड बी, ये पॉजिटिव के लिए होते हैं कि ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, इसमें से 3 क्या हो रहा है, माइनस। अब मैं क्या करूँ बेटे, x माइनस 2, यहाँ भी -3 करूँ और यहाँ भी -3 करूँ, तो x माइनस 2 -3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3। तो ये x माइनस 2 -3 ये असल में क्या हमारा फंक्शन है ना, और f(x) को y कहते हैं, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। ये हमारी रेंज है, ये हमारी क्या है, रेंज है -3 से लेके और आगे जितने भी है। और डोमेन क्या होगी इसकी बेटे, डोमेन सारे रियल नंबर्स, क्योंकि कोई भी नंबर आप इसमें पुट करोगे उसका कोई ना कोई आंसर, कोई भी वैल्यू x की पुट करोगे ना तो उसका आंसर आएगा, कुछ ना कुछ आएगा, एरर नहीं आएगा। तो डोमेन रियल नंबर्स है। और रेंज क्या होगी, इसके लिए हम इस फंक्शन को बनाते हैं, यहाँ पे इसको पॉजिटिव किया, इसको -3 किया दोनों साइड पे, तो y इस कहाँ आ रहा है, -3 से ग्रेटर। तो हमारी जो रेंज होगी ना बेटे वो होगी -3 इंक्लूसिव, और कहाँ तक जाएंगे हम, प्लस इन्फिनिटी तक, यहाँ तक जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट है। अब अगले 2, 3, 4 इसमें पार्ट हैं, मैं अभी आपको उसकी भेज दूँगा। ठीक है, क्वेश्चन भेजूँगा, आपने खुद ट्राई करना, फिर कोई मसला हो तो फिर आप मुझसे डिस्कस करें। फिलहाल आप इसकी प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट ट्राई करने की कोशिश करें। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़। खराब की थी है ना। हाँ, हाँ।